अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम बहुत ही एक क्रूशियल टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। हमारे साथ नौमान खान और आबिद धारीवाल मौजूद हैं, जो इस टॉपिक को जो है हाईलाइट करेंगे और इसके ऊपर जो हमने डिस्कशन करनी है तो उसको एलाबोरेट करेंगे कि हुकूमत की जो है कारकर्दगी का जायजा लें और उसके अलावा जो नए उफ़क़ की जानिब अभी हम जा रहे हैं, तरक्कियाँ जो है छू रहे हैं, उसको जो है हम जो है सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम नोमान अस्सलाम। कैसे? नोमान साहब सलाम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक डॉक्टर साहबा। थैंक यू वेरी मच कि आज मुझे जॉइन किया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम जो ज़रा क्या कहते हैं जायज़ा लेते। एक होता है ना कि रिव्यू करते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू करें कि जब से हुकूमत आई है उसमें जो है कौन-कौन सी डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिकायतें कर रहे थे कि जी उनको पता ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है बेसिकली। हालाँकि वो क्योंकि एक ही बस चीज़ को चिपके हुए हैं जजेस जजेस जजेस, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा-सा सेलिब्रेट करें उनकी एफर्ट्स को और जो उन्होंने दिन-रात अंत तक मेहनत कर रहे हैं। तो जी नोमान आपसे हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इससे पूछें, फिर हम इसको प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जी। अच्छा मैं आबिद भाई से एक सवाल करूँगा सबसे पहले तो ये जो अभी न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली में हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब गए माशाल्लाह से और बहुत अच्छा वहाँ पर अचीवमेंट नज़र आ रही है। दूसरे मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें हो रही हैं, उनकी बड़े अच्छे माहौल में हो रही हैं और बहुत गुड लुकिंग भी लग रहे हैं। स्मार्ट वज़ीर-ए-आज़म हमारे माशाल्लाह से। तो उन उन अभी रिसेंटली ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा ने खिताब किया है और कुछ सियासी जो उनके मुखालफिन हैं वो इस पॉइंट को लेकर बहुत शोर कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जगह ख्वाजा आसिफ ने क्यों खिताब किया? क्या वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे सर या ख्वाजा आसिफ ही खिताब कर चुके वही खिताब होगा? नोमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं। अगर तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है न्यूयॉर्क के लिए ट्रैवल ना करते तो ये एक इबहम रहता है कि शायद वज़ीर दिफ़ा ने जो खिताब किया बस उसी के ऊपर हमारा सेशन जो है एंड हो गया। ऐसी बात नहीं है। वज़ीर दिफ़ा का एक सेशन था जिसकी वजह से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने वहाँ पे खिताब किया और उसके बाद आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी साइड लाइन में यूएन में बहुत से सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें हुई, बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई। इवन लाइक के मनमोहन ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे उनके वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई। बांग्लादेश के जो हैं वो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। यूएई के लोगों से मुलाकात हुई, सऊदी अरब के लोगों से मुलाकात हुई, फिर और बहुत सारे मुल्कों से मुलाकात हुई। इवन लाइक के जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे भी मुलाकात हुई। इससे ज़ाहिर होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने खिताब करना है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने खिताब ना करना होता तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी न्यूयॉर्क का ट्रैवल ना करते। वो ट्रैवल ही इस वजह से किया कि उन्होंने खिताब करना है। ये साइड लाइन में मुलाकातें होती हैं और ये उसी तरीके का एक परसेप्शन जो एक पार्टी बिल्ड कर रही है, ये उस चीज की नफी की तरफ ही जा रहा है। यानी उनका उसका काम है कि झूठ बोलना। जब तक वो झूठ नहीं बोलेंगे तो उनका अचार कैसे बिकेगा? अब उन्होंने अपना अचार तो बेचना है, वो किस तरह बेचेंगे? उन्होंने देखे डॉलर इकट्ठे करने हैं वहां, चाहे न्यूयॉर्क कम्युनिटी है, चाहे वो कैनेडियन कम्युनिटी है, चाहे यूरोपियन कम्युनिटी है, वहां से उन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं। क्योंकि आजकल वैसे भी उनके पास सरमाए की थोड़ी सी कमी आई हुई है। जो उन्हें शोरोगुल करना है वो शोरोगुल के लिए उन्हें पैसा दरकार है। फिर महात्मा साहब जो हैं वो जेल में बैठे हुए हैं और वहां पे उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। कभी कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैं DGISA के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, कभी वो कहते हैं मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, कभी वो किसी के कदमों में गिरते हैं, कभी वो किसी के कदमों में गिरते हैं। यही वो झूठा बयानी है जो वो लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, हुनर तो अभी एक क्वेश्चन जी ले जी ले इसमें। जी तो फिर इस चीज को जो है मीडिया क्यों नहीं लेके आता? क्योंकि लोग समझते हैं प्राइम मिनिस्टर की जब कोई चीज हाईलाइट होगी नहीं, पब्लिक आएगी नहीं, वो सर्कुलेट नहीं फिर करेगी, तो लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करती है वो तो उसी का ही पीटते रहते हैं ना, जो एक लकीर पीटते रहते आपने डॉक्टर साहब आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। अगर आप मैं आपको ये बताऊं कि ये वो मीडिया है जिसके ऊपर 3 साल 8 महीने के अंदर सरमायाकारी की गई है और ये वही सरमाया है जो झूठे बयानिए के लिए लगाया गया था।
ये कोई उनका पैसा नहीं, ये कौम का ही पैसा था। और उसी के बिना के ऊपर इनका क्या मकसद है? इनका मकसद ये था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे मफलूज कर दिया जाए, दिफाई तौर पे मफलूज कर दिया जाए, और अल्टीमेटली जो इनको एजेंडा जहां से ये दिया गया था उस एजेंडे के ऊपर ये काम करें। और ये उसी एजेंडे के ऊपर अभी तक काम कर रहे हैं, अनटिल के ये अभी तक नाकाम है, और इंशाल्लाह आइंदा भी ये नाकाम रहेंगे। अच्छा सॉरी आबिद, मैं आपको फिर बात काट रही हूँ। ये तो बात हमें पता है, ये अभी हो रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत फिर उन लोगों की वो जांच पड़ताल करके उनकी वो फिल्ट्रेशन क्यों नहीं कर रही? देखें, वो फिल्ट्रेशन का काम भी शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता से एकदम सारे काम नहीं होते। देखें, एक चीज है जो 2011 से बिगड़ना शुरू हुई है। 2011 से हर इदारे में पंचिंग हुई है। 2011 से मीडिया को खरीदना शुरू किया गया, और उसकी पीक जो थी 2014 का जो धरना था, जहां पे खाली कुर्सियां होती थी, वो वहां पे एक स्पीच की जाती थी, उसको लाइव दिखाया जाता था कि इधर से हिस्सा काट के उधर से हिस्सा काट के, और वो उसको एक बाकायदा बहुत बड़ा जलसा करके दिखाया जाता था। ये वही पैसा है, ये वही सरमायाकारी है जो अब आहिस्ता आहिस्ता से वो बाहर आ रही है। फिर आप देखें कि जब क्यों नहीं ये बात करते कि खान साहब ने जो जिस तरीके से पाकिस्तान को सफारती सतह के ऊपर तनाह कर दिया था, क्यों ये नहीं बताते कि खान साहब को न्यूयॉर्क से वापस आते हुए सऊदी अरब के त्यारे से उतार दिया गया था? कोई इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? देखें, ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को मफलूज करना चाहते हैं मुआशी तौर के ऊपर। इनका एजेंडा भी यही है। आज पाकिस्तान के इशारे बड़े अच्छी सिमत में जा रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, और इसी तरह मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है। पेट्रोल प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रही हैं। फिर इसी तरह डॉलर की प्राइस है वो नीचे की तरफ जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है। अब आप देखें कि 2 महीने के अंदर 50 अरब रुपए का जो बिजली में रिलीफ दिया गया, चले वो पंजाब में अभी इसकी तरफ बाद में आते हैं। अभी हम जरा उसी को जरा टॉपिक को वाइंड अप करना है। पहले ये वाला जो है, आपको नहीं लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई अपने कवरेज के लिए जैसे अपना कोई रखते हैं अपने साथ रिपोर्टर वगैरह, जो ये साथ साथ में गाइड करता रहता है कि अभी वजीर खारजा ने किया है, दिया है, वजीर आजम बाद में करेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, या फिर वहां से कोई उनका कोई मशीर है जो उनके साथ गया है, वो इधर इंफॉर्मेशन दे। वजीर मवासलात गए हुए ना तारड़ साहब। हाँ, तो तारड़ साहब को चाहिए था ये। देखिए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, वो उनके साथ हैं, लेकिन अता तारड़ के साथ भी एक सबॉर्डिनेट होना चाहिए। उनके अकेले का बस का काम नहीं है, उनके अकेले का काम नहीं है। क्योंकि देखें, बहुत सारे महाज हैं जहां पे बैठे हैं, काम करना है, किसी एक जगह पे नहीं। हाँ, उनको फ्रंट फुट के ऊपर आकर के खेलना चाहिए, यहाँ पे आकर के बताना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा जो है ना वो गलत है। फिर इसी तरह उनका जो प्रोपेगेंडा है वो गलत वहां से साबित हो जाता है कि शहबाज गिल ने अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पे हैंड आउट भी जारी किया था कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ यूएन से खिताब करेंगे, हम वहां पे बतौर पीटीआई एहतजाज करेंगे। तो वो एहतजाज किस लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? अच्छा अभी आप यहाँ से दोबारा शुरू करना, मैं नुमान की तरफ आती हूँ। नुमान, आप इसके ऊपर थोड़ा सा और इसको ना एक्सपैंड करें। ये जो पॉइंट बहुत उठाया आबिद ने कि वो मिनिस्टर है ना तारड़, तो उनको चाहिए था कि अपने साथ को लेके जाए ताकि उसको एडवाइस देते और वो कोऑर्डिनेट करता है ना। अभी आप इस पे डालें कि वाकई ये स्टेप होना चाहिए। असल में नून लीग का ये शायद प्रॉब्लम है या इनके साथ इश्यू है कि ये अपने साथ ना टीम बनाकर चलते नहीं है। और अगर टीम बनाते भी है ना तो पसंदीदा लोगों की टीम बनाते हैं, उनकी कोई वो कहते हैं ना पहचान नहीं है, सोशल मीडिया पे भी पहचान नहीं है, ये दीगर सोशल मीडिया के फोरम्स हैं उधर पहचान नहीं है उनकी। अब अता तारड़ सही कह रहे हैं अपना आबिद भाई के, अता तारड़ के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, वो पाकिस्तान के वजीर मवासलात हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो अकेले ही काम नहीं कर सकते, इसके लिए टीम वर्क चाहिए। ये टीम बनाकर क्यों नहीं गए? फिर आपके अपने वर्कर्स न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, आप उनको आप हायर करें, उनको अपने साथ मिलाएं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो बयानिया है या आपके खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है, अपोजिशन तो काम ही देखे ना झूठ फैलाना है, और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जैसी जहां आपके पास अपोजिशन हो सामने,
जिसका काम सिवाय झूठ के, वो तो इस हद तक जा चुके हैं कि आपको भी पता है पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाते हैं। वो सिर्फ हुकूमत मुखालिफ बयानियां नहीं बनाते, वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाते हैं। बड़ा फर्क है दोनों चीजों में। एक हुकूमत की मुखालफत करना, ये हर पोजीशन करती है, लेकिन ये जो पीटीआई है ये पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां और प्रोपेगेंडा करती है। उससे गवर्नमेंट को भी अच्छा, ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये नहीं है ऐसा कि अतातारट को नहीं पता है या वजीर आजम को नहीं पता। तो इनको बहरहाल अपनी एक टीम बनानी चाहिए थी, बना के लेके जानी चाहिए थी। और नून लीग का जो मीडिया सेल पाकिस्तान में बैठा है, वो भी इसको कवरेज जो होनी चाहिए वो कवरेज नहीं दे रहा, एब्सोल्युटली, मेरा जो कि पॉइंट यहाँ गलत पे। चीज है। इसका नुकसान गवर्नमेंट को हो रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल गवर्नमेंट की बहुत सारी जो अचीवमेंट है, बहुत सारी अचीवमेंट है। देखिए महंगाई का कम होना, फिर अभी आपको पता है एशियाई तरक्याती बैंक तक ने आपको जो है अप्रिशिएट किया है कि आपने महंगाई कम करी है। और दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो मीडिया पे तो चले, आपको पता है मीडिया तो मलिक रियाज के कंट्रोल में है। जैसे कि आबिद भाई ने थोड़ा सा दब के बोला, मैं खुल के बोल देता हूँ कि वो नहीं मलिक मैं रियाज के दब के कंट्रोल बोलता में। हूँ, नहीं, अब नहीं नहीं मैं बिल्कुल ओपन हैंड ओ, बोलता हूँ। क्योंकि वो नौमान मतलब मैंने उनको बिल्कुल थोड़ा फुल स्टॉप लगवाया ना, अभी मैं ये वापस कह रहा हूँ जाएंगे मलिक आप। रियाज के कंट्रोल में, चले मीडिया नहीं बता रहे, लेकिन इनका सोशल मीडिया, इनको आप पीटीवी तो खैर मलिक रियाज कंट्रोल नहीं कर रहा ना। पीटीवी पे आपने एक अच्छी टीम माशाल्लाह ये अच्छा किया, रजी दादा या दूसरे जितने भी इन्होंने अभी हायर अच्छा करे नहीं, हैं। नौमान भाई, मैं यहाँ से आपकी थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अगर नून लीग मरियम औरंगजेब को साइडलाइन कर दे तो हमारा सोशल मीडिया भी फ्रंट फुट पे आकर खेल सकता है और पीटीवी भी जो एग्रेसिव हो सकता है। और तो मरियम मरियम औरंगजेब औरंगजेब ने वो कौन सी क्वालिटी? मरियम औरंगजेब ने पीटीवी के अंदर जितने यूथिया घुसेड़े हुए हैं ना, या उनका जो टेनोर जो है उसका बढ़ाया एक्सटेंड किया है, ये वही क्या कहते हैं कि नून लीग की पीठ पे छुरा घोंप रही है। अच्छा तो इसी जैसे जैसे वो बल्कि चांसलर, जैसे वो इन्होंने एक चांसलर फैसलाबाद जीसी यस यूनिवर्सिटी मेरिट का यस जनाजा जो निकाला है, कि वहां बिल्कुल पर एक बिल्कुल चांसलर बिल्कुल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली के ऊपर बहुत नवाजा गया है, उनको बारिश कर दी बल्कि नवाजने की, कि उनको वहां पर, जबकि वो अमीर अब्बास साफी हैं, वो पीटीआई के सपोर्टर भी हैं। साफी नहीं कहेंगे बल्कि पीटीआई का कारकुन कह लें, मैं इज्जतदार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीटीआई का सपोर्टर। तो वो उनके चाचा भी हैं। और मजे की बात है इनके एक भाई पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो मरियम औरंगजेब के अंदर क्या कोई वो, मैं क्या बोलूं अभी लफ्ज भूत इस्तेमाल, कोई मरियम भूत नहीं, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा। बहरहाल वो उनके अंदर पतंग कह सकते सराहियत कर चुका है, या उनका क्या हुआ कि वो कीड़ा उनके अंदर सराहियत कर चुका है कि सारे पीटीआई से के सपोर्टर या हामी, जैसे पीटीवी में भी लगाए हुए उन्होंने, इसी तरीके से पीटीआई के हामी जो है वो अहम अहम पोस्ट, मतलब देखे ना एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का जब चांसलर जो है वो पीटीआई वाला होगा, तो फिर वहां पर तो नकदा कोका ही होना है जी। और तो कुछ नहीं होना है। तो अगर यूनिवर्सिटी में नकदा कोका चलना है तो फिर हमने तो पढ़ लिया और हमने, हमारा बच्चा तो फिर माशाल्लाह अब उसके मुस्तकबिल नकदा कोका ही चलना है फिर उसका। तो ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, और मरियम औरंगजेब को भी सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता चले उसकी भी कुर्बानियां होंगी, बहुत पुरानी वर्कर है वो इसके साथ, नून लीग के साथ, लेकिन मरियम नवाज को सोचना चाहिए। देखिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर कोई पूरे पंजाब में कोई कोताही होगी, कोई सिंगल किसी भी एंगल पर, वो चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब है। और वो बात मरियम औरंगजेब पे नहीं जाएगी, वो बात मरियम नवाज पर आएगी। बिल्कुल वो ये नहीं बिल्कुल बोलेंगे मरियम औरंगजेब कर रही है। तो मरियम नवाज को सोचना चाहिए कि अगर चले, ठीक है मरियम औरंगजेब को आपने इख्तियारात दिए हुए, समझ में आती है बात, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अंधा भरोसा नहीं होना चाहिए। आपके वर्कर्स जो है ना, नून लीग का वर्कर जो है वो डिसहार्ट होगा, और फिर क्या होगा कि हो सकता है कि वो आपकी हिमायत छोड़ दे, या कम से कम खामोश भी हो जाएगा ना, तो उसका नुकसान नून लीग को ही होगा, किसी और को तो नहीं होगा। मानेंगे चले वो पीटीआई को सपोर्ट नहीं भी करेगा, लेकिन खामोश हो गया ना तो उसका नुकसान पूरी नून लीग को होगा। वैसे ही आपके पास जो है सोशल मीडिया पे जो है वो तादाद कम है, जितने भी हैं बेचारे वो अपनी पार्टी को सपोर्ट तो कर रहे होते हैं, बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको सपोर्ट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल ये एक अलमिया है। और खासकर मरियम तो करती है, मैंने देखा है कि मरियम जो है वो बहुत सारे लोगों को रिपोस्ट उसकी रिट्वीट भी कर रही थी, मतलब रिपोस्ट कर रही थी एक्स पर,
और उनको फॉलो भी करती है। किसी और पार्टी के लीडर के अंदर ये वाली चीज नहीं है। मरियम के अंदर बहुत अच्छी चीज है, मरियम नवाज के अंदर। लेकिन कब तक खाली मरियम नवाज ही सपोर्ट करेगी? मरियम औरंगजेब नहीं करती, ख्वाजा साद रफीक साहब नहीं करते, ख्वाजा आसिफ साहब भी नहीं करते। देखिए, आप मिनिस्टर बन गए भी गवर्नमेंट में, ठीक है, आप मिनिस्टर बन गए, लेकिन आप हैं तो नून लीग फैमिली ना। तो नून लीग, बतौर नून लीग फैमिली आपको एक दूसरे को सपोर्ट करनी होगी। वर्कर छोटा बड़ा नहीं होता है, वर्कर की ही वजह से आप मिनिस्टर भी बनते हैं, वर्कर की ही वजह से आप मुशीर भी लगते हैं। कोई भी पोस्ट हो, उस वो आपका वर्कर ही जीना बनता है। अगर आपने अपने वर्करों को इज्जत नहीं दी, वोट को इज्जत तो आप देने की बात बाद में कीजिएगा, पहले अपने वर्कर को इज्जत दीजिए। ठीक है, अभी वापस आते हैं। अभी जहाँ पे मैंने स्टॉप किया था, वो आप एक बात कवर करना चाह रहे थे, वो जो है क्या था, शहबाज गुल ने क्या किया था, गिल है कि गुल है जो भी है, शहबाज गिल ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक हैंड आउट भी जारी किया था कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे, हम उसके जनरल असम्बली के बाहर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एहतजाज करेंगे। ठीक है। तो अगर वो उन्होंने हैंड आउट, या फिर वो उस टाइम झूठा था या फिर अब झूठा है, झूठ बोल रहा है। देखें, प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क का सरबराह मुमलिकत जब इस इतने बड़े फोरम पे जाता है, वो गाजरें बेचने के लिए नहीं जा रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल। उसने अपना जो है नैरेटिव लेकर के चलना है, उसने अपना बयानिया वहां पे बयान करना है और दुनिया को बताना है। अब अगर शहबाज शरीफ वहां पे गए हैं गाजरें बेचने के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो गाजरें बेचने के लिए गए हैं। ये झूठ बोलना छोड़ दें। मैं तो ये कहूंगा कि इनको ये झूठ बोलना छोड़ दें। एक सरबराह मुमलिकत है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। जब इमरान खान जनरल असम्बली के इजलास से गया था, उसकी तकरीर देखी, तो वो तकरीर इतनी काबिल सताइश भी नहीं थी, बजाय इसके कि जो आपने पिछले साल UN में देख लें, जो लास्ट टाइम मियां शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म तकरीर की थी, वो आप देख लें बड़ी एग्रेसिव तकरीर थी। और अब भी जो तकरीर होने जा रही है वो बहुत एग्रेसिव होने जा रही है। कोई इसमें मैं इस तकरीर पर एक इस आपके फोरम के थ्रू बताना चाहूंगा लोगों को। ये बहुत इस पे बयानियां बनाते हैं जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, या जो ब्लैंक स्टेट के ऊपर, अब ये नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद उन्हें करना क्या है। हमारे मतलब इस पर जो है इमरान खान के अलावा किसी ने बात नहीं करी, तो मैं इसको क्लियर करूं। 2011 में सबसे पहले बतौर सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामफोबिया पे बात की थी। सबसे पहले 2011 में बतौर पाकिस्तानी सदर नेशनल असेंबली में UN असेंबली में बात करी थी। और उसके बाद 2017 में आपके जो है इसके ऊपर जो है बतौर वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी ने भी बात करी थी, सही है ना। और फिर उसके बाद इमरान खान ने बात की थी। तो लोगों वो देखें, आप बात वही आ गई कि आप बता नहीं सके, लोगों को पहुंचा नहीं सके बात। तो 2011 में सदर जरदारी ये बात कर चुके हैं कि भाई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करेंगे तो हर मुसलमान के दिल को तकलीफ होगी। हम मुसलमान हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा है। तो ये बात सबसे पहले जरदारी साहब कर आए। उसके बाद बात वही है कि उसको इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी आती है, वो बोलता बहुत अच्छा है जी। और भाई बोलने से अगर पाल लेता ना तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट टाइम जैसे कि आबिद भाई ने जिक्र करा, गया तो सऊदी तैयारे में था, आया वो फिर किस तरीके से वो दुनिया को पता, उससे तैयारा भी ले लिया उसकी हरकतों की वजह से, और उसको तैयारे से उतार के निकाल के बाहर फेंका, फिर तैयारा वापस आ गया। तो इतनी इज्जत तो हमारे वजीर आजम की सऊदी अरब ने करी थी, दुनिया ने देखी कि क्या बेइज्जती माशाल्लाह सऊदी अरब ने हमारी करी थी, और हम कुछ नहीं कर सके। असल में प्रॉब्लम पता है कि हम नौमान भाई उसी टाइम जो ना आर्मी चीफ जो थे जनरल बाजवा साहब थे, उन्होंने दरमियान में सऊदी शहजादे के दरमियान में और इनके दरमियान में पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की। तो सऊदी शहजादे ने वाज़ेह तौर पे कहा कि एक अहमक शख्स के साथ में बैठना पसंद नहीं करता। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं है। जी जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जैसे कि भी आपने कहा ना कि हमारे वजीर आजम बतौर वजीर, देखें मैं भी एक जमाने में इमरान खान को सपोर्ट करता था, मैं शर्मिंदा भी हूँ, मैंने कई दफा माफी भी मांगी। मैं आपके चैनल के जरिए से और लोगों को बता दूं, मैं इस पे बहुत माजरत कर चुका हूँ, मेरी गलती थी। लेकिन मैं जब पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, अगर इमरान खान वापस वजीर आजम बन जाता है तो बतौर पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी, मैं अपने वजीर आजम का दिफा करूंगा। मैं इमरान खान का दिफा नहीं करूंगा, मैं वजीर आजम पाकिस्तान का दिफा करूंगा। मेरे मुल्क का वजीर आजम है, मैं उसका दिफा करूंगा। जैसे कि बिलावल जब
लास्ट गवर्नमेंट में वजीर खारजा था, आपको याद होगा इंडिया ने उसके ऊपर बहुत नुक्ताचीनी की थी, एक वहाँ प्रोग्राम चला था, उसके बैनर को आग लगाई थी उसकी। तो मैं कोई पीपल्स पार्टी का हामी नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा वजीर खारजा था, बेशक, पाकिस्तान का वजीर खारजा था। बेशक। मैं बतौर पाकिस्तानी अपने वजीर खारजा की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। यही सोच पीटीआई के दोस्तों को अपने दिल में रखनी चाहिए। वहां पर शहबाज शरीफ नहीं गया, वहां पर वजीर आजम पाकिस्तान जा रहा है, और वजीर आजम पाकिस्तान न्यूयॉर्क में पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। आप उसे अच्छा कहें बुरा कहें, वो इस वक्त 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। वो बतौर वजीर आजम 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी जनरल असेंबली में करने गया है। तो आपका काम है अपने वजीर आजम को एप्रिशिएट करें। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम दोबारा टच करते हैं कि तारड़ साहब को हमारी तरफ से अगर ये मैसेज चला जाए तो बहुत बड़ी बात कि जहाँ कहीं भी इस तरह का विजिट हो, वहाँ के प्लेस के जैसे नुमान आपने कहा है कि नून लीग के जो लोग हैं वहाँ किसी एक कुछ आर्ज बनाए या नुमाइंदा बना दे, जो इनकी मिनट्स जो होते हैं, मीटिंग के मिनट्स होते हैं, वो इनसे ले और उनको डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि चैनल्स पे आए और लोगों को पता चले कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोग यहाँ पे एम पिटना डालते रहते हैं कि जी कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही सबसे नहीं बात रहा। पता है, देखें मीडिया की पावर अब थोड़ी कम है, ठीक है। मीडिया तो अभी आपको पता है पैसे लेके काम करता है, जैसे कोई भी मीडिया हो। आपके पास कुछ मीडिया मालिकान ऐसे हैं, जैसे कि आपका समा टीवी है, आपको पता है वो आपके इत्तेहादियों का ही है। 2-3 चैनल ऐसे हैं, आप उस पर खबर चला, लेकिन आपका सोशल मीडिया ओपन है, सोशल मीडिया जो है, हाँ जी, और सोशल मीडिया एक पावर रखता है। बेशक, तो बेशक। सोशल मीडिया आपके पास फेसबुक है, टिकटॉक है, एक्स है, और भी बहुत सारे हैं। आप इस पर वो बयानियां फैलाएं, बिल्कुल, वो खुद ब खुद मीडिया अपने उठाने पे मजबूर हो जाएगा। हाँ जी, जब आपका बिल्कुल। बयानिया स्ट्रांगली सोशल मीडिया पे सर्कुलेट चलेगा, कर रहा हो ना, हाँ, तो सर्कुलेट कर, मीडिया उसको उठाएगा, मजबूर हो जाएगा कि यार इनका बिल्कुल, बयानिया बड़ा चल रहा है, ये खबर अब बिकेगी। तो वो तो बेचता है खबर, आपको पता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका मशवरा बिल्कुल अता तारड़ साहब सुन रहे हो तो उनको देखे ना, अता तारड़ साहब एक वहां पर माशाल्लाह न्यूयॉर्क पुलिस भी उनकी जो है गर्विदा निकली कि उनके जी, साथ सेल्फियां ले रही है। तो कुछ तो ऐसा होगा ना कि न्यूयॉर्क पुलिस अगर ले रही है तो कुछ तो अच्छा है ना अता तारड़ के अंदर। बिल्कुल, तो अता बिल्कुल। तारड़ को चाहिए न्यूयॉर्क में, ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान से लेके जाएं, नहीं, आपके एब्सोल्युटली, न्यूयॉर्क में नून लीग के जो कारकुनान है या नुमाइंदगान है वो मौजूद हैं, उनकी एक बिल्कुल, टीम वर्क बनाए। इसी तरीके से आप कहीं और किसी भी मुल्क में आपके वजीर बिल्कुल। आजम साहब जाते हैं, वहां नून लीग ही मौजूद होते हैं, चाहे सऊदीया जाए, चाहे दुबई जाए, या XYZ कहीं भी जाए। तो वहां की एक सोशल मीडिया टीम बनाए। अभी आपको आरिफ शहजाद भाई ने शायद बताया, वो डेनमार्क में हमारे एम्बेसडर ने जो है पाकिस्तान का जो 14 अगस्त को एक प्रोग्राम करते हैं, वहां पर एम्बेसियां जो करती हैं, आप यकीन करें उन्होंने वहां पर पीटीआई के लोगों को जो है हायर करके वो प्रोग्राम के पैसे दिए। तो अंदाजा जब कर लो। ऐसी हरकतें होंगी तो भाई दिल फिर हर कारकुन, हर किसी भी पार्टी के कारकुन का टूटेगा। लेकिन आबिद भाई एक चीज पे आप रोशनी डालिएगा, ये जो इन्होंने चांसलर वाली जो मैंने अभी बात बताई थी, ये इसकी क्या वजह है कि ये मरियम को समझ क्यों नहीं आ रहा। बहुत अरसे से लोग आवाजें उठा रहे हैं, नून लीग वाले भी आवाज उठा रहे हैं, जो न्यूट्रल्स हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं। तो मरियम नवाज तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही कि वो जो है पीटीआई के लोगों को हायर कर रही है। असल में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं कि मरियम औरंगजेब को अगर साइडलाइन पे कर देना, बहुत सारी चीजें आपकी सीधे रास्ते पे स्मूथ हो जाएंगी। ये अच्छा, इसकी आबिद सिफारिश आबिद जो है, आबिद इसमें ले लें, मरियम औरंगजेब से बड़ा है ना ओहदा मरियम, हमारी मरियम बीबी का। अगर वो लेकिन एक इस टाइम वो आंख और कान बनी हुई है ना मरियम नवाज की। नहीं तो फिर तो ये गलत बात है ना। हम तो ओके, इस टाइम वो आंख और कान बनी है। देखें, आप उस्मा बुखारी के ऊपर रिलाई करें, उनको उनको ट्रस्ट करें, और जिस तरीके से वो एग्रेसिव होकर कि मीडिया पे आती हैं, वो मीडिया के साथ अटैच रहती हैं, इश्यूज टू इश्यूज बात करती हैं। मुझे आप ये बताएं कि मरियम औरंगजेब ने कितना कहा कि पार्टी के लिए काम किया, कौन सी खिदमात हैं। एक काउंसलर तो वो मुंतखब नहीं हो सकती, माँ बेटी हैं वो, बस उनकी एक सिर्फ है कि वो बस अब छोड़ें। मैं फिर अच्छा उसके ऊपर दूसरा ज्यादा बात मैंने नहीं करना सुना है, चाहता। आबिद आबिद भाई एक सवाल और ले लें। मैंने सुना है परवेज रशीद साहब भी उनके वो हैं आपके मुशीर उशीर हैं मरियम नवाज साहिबा के, परवेज रशीद वो साहब। सियासी मुशीर हैं, वो सियासी मुशीर हैं। अच्छा, मतलब दोनों तरफ आंख कान जो है वो बंद ही हैं फिर। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है।
और आपको पता है कि परवेज रशीद भी अब बूढ़े भी हो चुके हुए हैं, वो फिर उस तरह की जारहाना पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। लेकिन अगर लेकिन आप मुझे तो लगता है उनको भी एक पपिट बना दिया गया पपट, है वो। जी बिल्कुल ऐसे, हाँ, बिल्कुल ऐसे। फिर आपने दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा जो आपने जुल्म किया अपने सोशल मीडिया के ऊपर, सफदर लगारी जैसे बंदे को आपने बिठा दिया है बतौर सोशल मीडिया हेड बना करके, और जिस बंदे का किसी सोशल मीडिया के कारकुन से राब्ता ही नहीं है, वो राब्ता रखता ही नहीं है। इससे अच्छा हजार गुना जो बेटर आतिफ रऊफ अच्छा था, कम से कम वो अपने कारकुनों के साथ सोशल मीडिया एक्टिविटीज के साथ अटैच रहता था, बात करता था, किसी के फोन पे बात हो जाती थी, किसी के साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में होता था, किसी के साथ एक्स पे राब्ते में होता था, किसी के साथ फेसबुक पे राब्ते पे होता था, लेकिन राब्ते पे होता था। आज कहते ना तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, आतिफ रऊफ को हम बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, हमने अपने प्रोग्राम से बड़ा क्रिटिसाइज किया, बट उसने जो काम किया, जिस तरीके से सोशल मीडिया को उसने चलाया, सफदर लगारी में वो गेट्स मुझे नजर नहीं आ रहे। जो समझा गया था वो उससे कहीं ज्यादा फेलियर साबित हो गया। अच्छा चलें, ये तो नून लीग का आपसी मामला है, बहरहाल नून लीग को समझना हाँ, चाहिए। नन्ही कहा कि वो नहीं है नून लीग, उसको समझना चाहिए। हम आते हैं वजीर आजम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, कि गवर्नमेंट ने जैसे एशियाई तरक्याती बैंक ने भी अप्रिशिएट किया है, महंगाई कम हुई है, और दुनिया भर आपको अप्रिशिएट कर रही है, महंगाई आप कम कर रहे हैं। डॉलर का रेट जो है ऑलमोस्ट 1 रुपया डाउन हुआ है पिछले कोई 15-20 दिन के अंदर। मीडिया में कोई खबर नहीं है, नून लीग ने इसके हाँ, ऊपर कोई उसके ऊपर एप्रिशिएट नहीं लिया। 1 रुपए डाउन होना डॉलर इन हालात में बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। स्टॉक बहुत मार्केट आपकी जो है अब चली गई है। तो ये क्या वजह है कि मीडिया चले, मीडिया मैंने आपको कहा ना, मीडिया तो पैसे लेके चलता है, आप नहीं दे रहे ठीक है। सोशल मीडिया इनका, आपने सफदर वो जो भी है लगारी साहब, मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, ये मतलब मरियम नवाज तो चले पंजाब की गवर्नमेंट चला रही है, पंजाब की हद तक अगर हम पूरे पाकिस्तान में बात करें, नो डाउट नंबर 1 वजीर आला फुल पाकिस्तान, सिंध से बेशक। बेटर है। बाकी केपी तो खैर बर्बादी में है, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध से बेटर पंजाब। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, नो डाउट, बहुत अच्छा सब कुछ है, ठीक है। माशाल्लाह, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, अगर हम पूरे जी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो वजीर आजम की जो परफॉर्मेंस है, जो एक्टिविटीज हैं, जो अचीवमेंट है, वो हम हमारी जो गवर्नमेंट है वो बता नहीं पा रही, दिखा नहीं पा रही। उसकी वजूहत क्या है सर? अच्छा नुमान भाई, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। अगर हम थोड़ा सा 8 फरवरी के ऊपर चले जाएं, 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर चले जाएं, फॉर्म 45 फॉर्म 47 का जो प्रोपेगेंडा चलता रहा, मीडिया के ऊपर चलता रहा, सोशल मीडिया के ऊपर चलता रहा, पीटीआई वहां पे हावी रही। फिर अचानक से जो राना सनाउल्लाह का ट्विटर हैंडल जागता है, और उसके नहीं, बाद आबिद, उससे पहले हम लोग, मैं हम थी, लोग तो थे ही, आर्य शहजाद और आर्य शहजाद भी बाकी थे, टीम जो थी, हाँ जी, देखें हम लोग आर्य शहजाद सारी भी थे, सब रात कुछ थे, इसको बिल्कुल हम लोग साथ थे, हम लोग सोए नहीं थे करते हम रहे लोग हैं, रात सोए को। नहीं थे। हाँ, आप हमारा ट्विटर हैंडल देख लें। लेकिन अचानक से राना सनाउल्लाह का ट्विटर हैंडल जागता है, और उसके बाद वो फिर यलगार शुरू हो जाती है। हाँ, फिर एकदम से लोग जब शुरू हो जाते जब एकदम से यलगार शुरू होती है, तो वो जितना भी बयानिया बना होता है वो जमीन बोस हो जाता है। अब यहाँ पे आकर के मियाँ साहब को 1 घंटा, कम से कम बड़े मियाँ साहब को 1 घंटा सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के टाइम देना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पड़ेंगे आपको, ट्विटर हैंडल आपका जो है एक्टिव करना पड़ेगा, आपको फेसबुक के ऊपर एक्टिव होना पड़ेगा, आपको बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के उसके ऊपर एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि नौजवान नस्ल इस टाइम मोस्टली टिकटॉक के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, इंस्टा के ऊपर है। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जब तक आप एक्टिव होकर एक छोटा सा बयानिया जारी नहीं करेंगे, तब तक आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो नया नस्ल है उसको इनके सोशल मीडिया ने और खासकर इमरान खान ने ये एक बात बावर करा दी है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, ये हैं, वो हैं। हालांकि देखा जाए इन चोरों और डाकुओं ने 23% शरह सूद थी, जिसको ये 17% के ऊपर लेकर किया है वापस, ये इमरान खान के दौर में थी। अच्छा, इन्होंने 50 लाख घर देने थे, एक घर नहीं दिया, और 50 लाख घरों के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो काम शुरू किया, एक अच्छा स्टेप है। 15 लाख रुपए वो कर्जा देने जा रही हैं बगैर शरह सूद के, जो उन्होंने 7 साल की मुद्दत में वापस करना है। फिर खुद रोजगार स्कीम के लिए भी वो इसी तरह लोन स्कीम शुरू करने जा रही हैं। फिर इंटर्नशिप जो अभी इन्होंने ग्रेजुएट्स के लिए स्टार्ट किया है, एक अच्छा स्टेप है। फिर इसी तरह न्यूट्रिशन प्लान जो है स्कूल लेवल के ऊपर छोटे बच्चों के लिए जो शुरू किया गया, वो भी एक अच्छा इकदाम है।
इसको इसको चलाना चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर बार बार दिखाना चाहिए। लेकिन क्या है कि जब तक कोई लीडर बैठ के सोशल मीडिया टीम के साथ ये नहीं चलेगा, तब तक ये जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं ये आप पब्लिक को बावर नहीं करा सकते। इसी तरह आप देखें तरक्याती कामों के हवाले से देखें, वफाकी गवर्नमेंट ने अभी जो तरक्याती काम शुरू किए हैं वो आप गिनवाना शुरू करें तो ये प्रोग्राम 1 घंटे का क्या 2 घंटे 3 घंटे भी गुजर जाएंगे, हम वो तरक्याती काम नहीं गिनवा सकते। फिर आप ये देखें सोलर स्कीम, फिर आप ये देखें कि इसके ऊपर जो बिजली के बिलों के ऊपर वफाक ने अलहदा से एक प्लान दिया और पंजाब गवर्नमेंट ने अलहदा से दिया, बाकी सूबे भी दे सकते थे 18वीं तरमीम के बाद, तब सूबे आज़ाद हैं। लेकिन दूसरे सूबे से इतराज़ आया, लेकिन इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे कहा पंजाब गवर्नमेंट ने कि जी हम अपने वसाइल से दे रहे हैं, 45 अरब रुपया हमने मुख्तलिफ मदाद से निकाल करके पंजाब के लोगों को ये सहूलत दी है। 2 महीने के लिए दी है, चले 2 महीने के लिए दी, ठीक है जी। उसके बाद वैसे ही मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा आ जाएगा, पंखे कम चलना शुरू हो जाएंगे, इसी तरह बिजली की खपत कम होती जाएगी। अभी सॉरी, यहाँ पे आपने तरमीम का जिक्र किया ना, तो चले तरमीम की बात आई तो अब हम थोड़ा सा ना इसको लिंक कर देते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि आज वॉशिंगटन में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी दे दी गई है ना। माशाअल्लाह, ये खबर जो है मतलब हमारा मीडिया ने शायद चलाई है, बहुत छोटी चलाई है। इस पे बात ये बात वही पॉइंट पे आ जाती है कि नून लीग ऐसे पॉइंट्स पे खेल नहीं पाती है और नून लीग का बात वही आ जाती है ना, बात वही आ जाती है कि इन लोगों को ना, हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आइडियल जो चीज है वो मियां शहबाज शरीफ के पास है, फिर उन्होंने उस विजन से बंदे अपने नीचे नहीं लगाए हैं। उनकी तरह ही जो है वो एग्रेसिव अप्रोच लेके उनके बयानिए को वो स्प्रेड करते या वायरल करते, पता नहीं, क्योंकि वो वी कैन सी कि कितने वो बिजी हैं पाकिस्तान के अंदर, इतने बखेड़े हैं, हम जानते ही हैं, आप दोनों को पता है। बंदा वो रिफॉर्म उसका चाहिए हर चीज का। अभी उन्होंने जैसे FIA वाला वो जो पकड़ा था उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है मैं तो फिर यही सजेस्ट करूंगी कि इन लोगों के नीचे टीमें बनानी है, ऐसे एनर्जेटिक बंदे ला के रखे जो 24/7 बस हर वक्त वो टो करते रहे कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, ताकि और उनको खबर, जिस तरह आबिद आपने कहा चले हमारा लीडर जाहिर है उनके पास भी अपने काम होते हैं, वो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वहां से इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफर हो ना, ये तो चीज। असल में देखें इसका तरीकेकार नून लीग को पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग को नहीं पता होगा, वो अमली सियासत में एक बहुत सीनियर सियासत में है, कोई ऐसा नहीं है कि वो 26 साल वाली सियासत नहीं है, उसकी बड़ी सियासत है, उनको पता भी होगा, उनके पास टीम भी होगी। बताना नहीं चाहते या बनाना नहीं चाहते ये एक अलग बात है, ये टीम वर्क का काम है। और इसमें ये है कि हर वो कहते हैं ना जिले की टीमें बनती हैं, जिला जो है उससे ऊपर रिपोर्ट करता है, इस तरीके से 4 कुछ ज्यादा लोग नहीं 10-12 लोग पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं। हाँ जी, तो वो उनको व्हाट्सएप सिस्टम के साथ एक मैनेजमेंट बनानी होती है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हर इलाकाई सतह के ऊपर आप एक टीम बना दें और आपके पास आपकी अचीवमेंट के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपोजिशन में होंगे तो आप उनकी मुखालफत में चलें, वो बाद में भी काम आएगी, अगर कल कला को आप अपोजिशन में हुए तब भी वो टीमें काम आती हैं। लेकिन बात वही आ गई, वर्कर को इज्जत देना है, और वर्कर को इज्जत जो है ना, वो कोई भी पार्टी माजरत के साथ, अच्छा लगे बुरा लगे, जमहूरियत में वर्कर्स को इज्जत, अगर पीछे से अगर मैं देखता हूँ तो पीपल्स पार्टी से ज्यादा वर्कर्स को कोई इज्जत नहीं देता। नौमान भाई, थोड़ा सा मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल वर्कर को इज्जत दी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताऊं, इमरान खान क्यों कामयाब हुआ, क्यों उसका सोशल मीडिया मजबूत हुआ, वो इस वजह से मजबूत हुआ। अगर उसका एक आम कारकुन भी वो कोई ट्वीट करता था, उसकी नजर से गुजरती थी, उसको वो रिट्वीट करता था और शाबाशी देता था। नहीं, ये बिल्कुल होता था। इमरान खान रिट्वीट नहीं करता था, उसकी जो ऑफिशियल पेज है ना, PTI ऑफिशियल और तहरीक इंसाफ, वो करते थे। इमरान खान तो अपनी साबका बेगम का भी रिट्वीट नहीं करता था, लेकिन वो एप्रिशिएट जरूर करता था। यही था, वो एप्रिशिएट जरूर करता था। नहीं, वो तो मरियम नवाज भी करती है, मैंने शुरू में बताया ना, बड़े लीडर्स में खाली मरियम नवाज जो है अपने वर्कर्स के जो है ना पोस्टर रिट्वीट करती है, बल्कि फॉलो भी करती है, ये किसी और लीडर में नहीं है ये बात।
मैं ट्विटर की सतह पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड पर जो आपका वर्कर बैठा हुआ है ना, देखिए मैं आपको पीपल्स पार्टी की एक मिसाल देता हूँ, अभी की नहीं, ये 2018 जब पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही थी तब की है। वजीर आला साहब, क्योंकि मरकज में तो थे नहीं, सूबे के अंदर सिंध में इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो अपने कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले 4 होते थे, फिर 5 हुए, फिर ऐसे अभी 7 डिस्ट्रिक्ट बने हुए ना, 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट के जो सदर है ना, उनको वजीर आला का मुशीर लगा दिया। वो बिल्कुल ऐसे ही बहुत छोटे लेवल का वहां पर वो बना होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का सदर होता है। कोई बहुत हाई फाई लीडर नहीं होता, वो बिल्कुल उसकी समझ ले सियासत शुरू वहीं से होती है, डिस्ट्रिक्ट का सदर बनकर। तो सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सदर थे उनको वजीर आला का मुशीर लगा दिया था। नून लीग कभी काम नहीं कर सकेगी, इसी तरीके से ना ये काम कभी पीटीआई का बाप भी नहीं कर सकता। तो मैं इस नौयत की उसमें पैसा भी नहीं चला। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि ज्यादा पुरानी नहीं है। फैसल रजा अब्दी, आपको पता है, मेरे शहर कराची का है फैसल रजा अब्दी। वो जैसा भी है, उसको आप पसंद करें या ना करें, बहुत से लोग नापसंद करते हैं, बहुत से पसंद करते हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन वो करोड़ों करोड़ों रुपए दे नहीं सकता। मैं उसकी हैसियत से कम इतना वाकिफ हूँ कि वो सेनेटर बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकता, उसको सेनेटर बनाया। इसी तरह आपके जो ताज अदर साहब हैं, सेनेटर बने, इसी तरह, और ये करोड़पति नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ऐसे लोगों को सेनेटर बनाती है, वर्कर्स को, जो नॉर्मल वर्कर है, बहुत पैसे के हिसाब से मजबूत नहीं है, बड़ा नाम है और बहुत उनकी खिदमात है पीपल्स पार्टी के लिए, बहुत पुराने वर्कर है वो उनके, इसमें कोई शक नहीं है। ताज अच्छा, अदर साहब बहुत सीनियर वर्कर। इसमें मैं ऐड क्या करती नून लीग ने हूँ। कोई ऐसा वर्कर आज तक सेनेटर बनाया? उसको छोड़े, मैं बताती हूँ। अभी जो कल मैंने वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, किसी वर्क जो न्यूयॉर्क में जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वहां पे जो उनकी मीटिंग हुई है नून लीग के वर्कर्स के साथ, वो एक आई है छोटी सी, मैंने देखा था एक उनका क्लिप। वो जो तारड़ साहब भी उधर हैं, वो उन्हीं में से किसी को, एक बंदे को नुमाइंदा बना देते, तो वही बंदा इनके बयानियों को टो करता रहता। तो क्या यही उनमें, हाँ जी, यही तो मैं यही बात तो हम कर रहे हैं डॉक्टर साहबा, के वहां से अब आप देखें ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, न्यूयॉर्क में तो अच्छे खासे नून लीग ही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ओवरसीज में नून लीग, बहुत सारे लोग हैं ओवरसीज में, उनको फिर बना अच्छी भी, इंग्लिश देते भी किसी बोल को। लेते हैं, हाँ, अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं और बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। के सिस्टम को भी समझते हैं। फिर उनको आगे, वहां के वो रेजिडेंट्स हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर कवरेज आपके लिए कर सकते हैं। उनको आप नुमाइंदा बनाते गवर्नमेंट असेंबली, अपना एम्बेसी से, और उनको एक कार्ड शार्ट लगा के आप नेशनल जनरल असेंबली के अंदर शिरकत भी करा देते एक बिल्कुल आध को, बिल्कुल। तो वहां हाँ, से वो वीडियो शेयरिंग करता, सब कुछ कर रहा होता कि एक्टिविटीज क्या है वजीर आजम की, किस किस से मुलाकात, चले वो आ रही है लेकिन टोटे टोटे आ रहे हैं, स्पीड इसमें चाहिए होती फौरी। जी, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा बहरहाल ये चलिए नून लीग का। अच्छा वो जी आईनी तरमीम का जरा अब प्लीज। जी, अभी तो उस पे रोशनी डाले, आईनी तरमीम का क्या हुआ? देखें डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आईनी तरामीम जो हैं वो मंजूर तो होंगी। ये तो एक हुकूमत तहिया कर चुकी है कि वो आईनी तरामीम जो है ना वो मंजूर होंगी। कब होंगी ये टाइमिंग भी हुकूमत ने ही तय करनी है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे जो 8 जजेस ने जो तफसीली फैसला जारी किया है, उसके ऊपर आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने जिस तरीके की बयानबाजी की है, मैं ये समझता हूँ कि वो सीनियर बुजुर्ग सियासतदान हैं और बहुत अच्छे सहाफ़ी भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन उन्हें वो चाबक मारने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें कि चाबक खाएंगे। उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बात करनी चाहिए थी कि मेलॉर्ड, अगर आप आइन से मावरा फैसले देंगे तो ये हमसे तवक्को ना रखिए कि हम आपके वो फैसले मानेंगे या आप हमें चाबक मारेंगे, बल्कि हम उल्टा आपको चाबक रसीद करेंगे, लालो लाल करेंगे। क्यों? आपने आइन से इनहराफ किया है। जो लोग आइन से इनहराफ करते हैं उनके लिए आर्टिकल 6 भी लग रहा होता है, क्योंकि आइन वो तोड़ने के मुताबिक बात आ जाती है। जिस दिन आपने ये थोड़ा सा अग्रेसिव होकर के खेल लिया, चाहे जज कितना भी बदमाश क्यों ना हो, वो इंशाल्लाह उसके बाद आइन और कानून से हटकर बात नहीं करेगा। अभी मैं देख रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने परसों जो बात की है कि जी हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है, मुझे उससे इख्तलाफ हो। भाई तुम होते कौन है इख्तलाफ करने वाले? तुम्हारा एग्जीक्यूटिव से क्या ताल्लुक है? तुम्हारा काम है इंसाफ करना, तुम्हारा काम है ऐसे ही लोगों को इंसाफ देना। बिल्कुल एक दुरुस्त बात। 61,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और तुम्हें सिर्फ एक इमरान खान नजर आ रहे हैं।
भाई उसमें क्या है, उसमें ये है कि जो केस पहले फाइल होगा उस केस की सुनवाई पहले होगी। और अगर उस हिसाब से देखा जाए इमरान खान के केसेस की तादाद की जो नंबरिंग है वो 2045 में आती है। तो ये एक सिर्फ क्या पूरे पाकिस्तान में एक इमरान खान रह गए? और नहीं भाई, दुनिया में और भी बड़े काम है। आप 78 सालों में एक केस का फैसला सुनाते हो और पता चलता है जो वो रिस्पोंडेंट था वो फौत हो चुका हुआ है, उसको फौत हुए भी बड़ा अरसा हो चुका हुआ है। अभी पिछले दिनों, मैं कोई ज्यादा दूर नहीं जाता, अभी पिछले दिनों की बात है कि 2-3 महीने पहले की बात है, एक केस का फैसला हुआ, कत्ल का केस था, मुजरम को बरी किया गया सुप्रीम कोर्ट से। जब उसकी रूपकार मुतलका जेल को गई, पता चला जी उसका तो 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है। अब आप मुझे ये बताएं कि उसका इतना टाइम जो जेल में गुजर गया, उसका इतना पैसा जो लग गया, वो किस खाते में? क्या इमरान खान ही रह गया इस मुल्क के लिए? और भाई उसको छोड़ो, ये जो आम आदमी को जो है ना वो इंसाफ उसके लिए आओ, उसमें यही चीजें तरामी में लिखी हुई हैं, भाई उससे आपको क्या ख्वाब हो सकता है? क्योंकि आपके अगर फैसले देखे जाएं तो आपकी बीवियों और बेटियों की ख्वाहिशात के मुताबिक ही वो फैसले, आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। अगर आप आइन और कानून के मुताबिक चलते, हुकूमत कभी भी इस किस्म की इस्लाहात कानून के अंदर लेकर के ना आती। और ये इस्लाहात हैं और आइनी कोर्ट्स का जो क्याम है ये बर वक्त है। काश ये आइनी कोर्ट्स का क्याम नून लीग ने 2011 में मान लिया होता, जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी, तो अगर उस टाइम मान लिया होता तो आज ये बिखेड़े ना होते, आज ये मुश्गाफियां ना होती। मैं थोड़ा आबिद भाई आपको सॉरी माजरत चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। जी जी। इसमें थोड़ा सा एक जो है वो 2011 में ये जो अदलिया की जो कह लें कि बिलिंग जो तरमीम या जो भी पास हुई थी कि जजेस ये अपॉइंट करने का जो तरीका है 2011 जी में, बिल्कुल। तो ये भी तो गलत ही बना था ना। जी लेकिन बिल्कुल। उसके बाद ही तो सारे आपके सियासी जो है वो जजेस आपके कोर्ट्स के अंदर पहुंचे। मैं नाम नहीं लूंगा, बहरहाल सारे जज तो खराब नहीं है, चंद एक जजेस जो है वो ऐसे हैं जो मुतनाज़ा हैं और सियासी हैं। और फिर उसमें मैंने आपको, जैसे मेरी शुरू में आपसे बात हो गई थी कि कुछ ऐसे जजेस भी पहुंचे हैं जो माफिया के वकील रहे हैं, अब वो बिल्कुल जज ऐसी है। बात है, बिल्कुल ऐसी, तो जब बिल्कुल ऐसी। ये प्रैक्टिस, जिस तरह मैंने गवर्नमेंट का एक ऑफिसर या हम आर्मी का ले लें कि उसकी सिलेक्शन, खैर आर्मी का तो चले साइड पे कर देंगे, उनका तो बहुत ही सख्त सिस्टम है, उसको तो ये कोई भी इदारा उस तक नहीं पहुंच सकता जो उनकी जो तरीकेकार है। नॉर्मली आप ले लें कि गवर्नमेंट सर्विस में वफाक में कोई, वो पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट के उसका माजी क्या है, उसका सब कुछ क्या है, कोई गैर मुल्की शहरी तो नहीं है, कोई उसकी बीवी तो गैर मुल्की शहरी नहीं है, यहाँ सारी पे चीजें गैर मालूम की मुल्की जाती शहरी जज बैठा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसकी है। मैं यही बीवी बोल गैर रहा हूँ ना, मुल्की है, अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर है। ये चीजें हम अदलिया में क्यों नहीं देखते? और हर एक जगह जल्दी पे आपने, और एक जल्दी आप देखें डिग्री ना, होल्डर। एक अवामी नुमाइंदा वो गैर मुल्की शहरी नहीं हो सकता, उसकी वो नाअहल हो जाता है, तो फिर जज क्यों बैठा भाई? ये मतलब ये एक कौन सा जल्दी डिग्री कानून होल्डर है? आपके वही तो। शहर से जल्दी डिग्री ली हुई है तारिक बशीर जहांगीरी साहब ने, और वो जज बन के अब बैठा हुआ है, और उसी के पेटी बंद भाइयों ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे रखा है। यस, सिंध कोर्ट ने स्टे ऑर्डर, यहाँ, सिंध हाई कोर्ट ने हाँ, स्टे ऑर्डर। सिंध हाई अच्छा, कोर्ट ने। ये अच्छा, बताएं मुझे। यहाँ तो अच्छा, ये है ना, ए दो तेरियां, ए दो मेरियां, ए मेरियां ते ए तेरियां, ये वाला खेल खेला जा रहा है लेकिन ये देखें ना, पाकिस्तान के साथ तो मजाक हो रहा है ना सर, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ मजाक नहीं हो रहा, पाकिस्तान को दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा। अब सबसे आप बदकिस्मती से, जिस तरह बदकिस्मती से। आपने जिस तरह आपने अभी बोला कि वो एक साहब का केस आया, वो बरी हो गए, लेकिन इंतकाल हुए 10 साल हो गए थे, इसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम को इंसाफ कौन देगा? वक्त पे इंसाफ नहीं मिलेगा। इमरान खान, देखें खाली इमरान खान की बात नहीं है यहाँ, थोड़ा सा मैं इख्तलाफ, हल्का सा मामूली सा इख्तलाफ जरूर करूंगा कि नवाज शरीफ का भी केस जाएगा ना, वो फौरन लगेगा। आसिफ अली जरदारी साहब हमारे सदर साहब हैं, अभी तो खैर वो ऐसे ओहदे पर हैं, लेकिन उनका भी केस जाएगा, फौरन लगेगा। ये लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली बदकिस्मती से, इमरान खान के लग रहे हैं, नुमा सियासी केस फौरन से, लगते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती से अच्छा नुमान 2014 के यहाँ बाद इमरान ये खान खाली थोड़ी सी बात करता है ना, वो केस बन के अदालतों में लग जाता है। नहीं, वो अच्छा देखे ना, एक तो मेरी दूसरा एक चीज और भी गलत हो रही है कि आप उसको, एक मुजरिम है, बहरहाल वो जेल में है, ठीक है ना,
और जो आप मतलब सहाफी हैं, आप लोग, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोर्ट की हेयरिंग कवर करने जाते हैं, यानी कोर्ट में जज क्या बोल रहा है, उनके वकील ने क्या बोला, ये हेयरिंग कवर करने जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कोर्ट में जितने भी सहाफी जाते हैं वो कोर्ट हेयरिंग तो कवर ही नहीं करते। वो तो इमरान खान ने ये बोला एसएमएस, इमरान खान ने ये बोल दिया एसएमएस, इमरान खान को कब्ज हो गया एसएमएस, इमरान खान के बाल पे मट्टी आ गई एसएमएस, इमरान खान की टांट पे ये आ गई एसएमएस। खुद खुद आधे बंदे हो वो इमरान ये खान तो सहाफत जेल है। में कब्ज हुई थी तो उन्हें हस्ते मैं को भेजा सी। मैं ये कह रहा हूँ ना कि उधर वो कब्ज हो गया, खबर लग गई कब्ज हो गया जी वो बड़ा वो पता नहीं क्या हो गया, कब्ज हो गया, वो अच्छा एटम बम ये गिरा अच्छा दिया अमेरिका अच्छा ने, मेरी कब्ज हो बात गया। तो सुने ना, मेरी बात सुने, अब आप दोनों ये मुझे सहाफत बताओ। नहीं है। और अव्वल ये बात, एक मुजरिम को सहाफियों से बात करने की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए और है भी नहीं। लाडला था ना, लाडला अभी सिस्टम में हाँ वो उसके अभी लाडला। भी सरपरस्त बैठे हुए हैं। और उसके पीछे जो लाबी पड़ी हुई है ना, लंदन में जो पैसा खर्च कर रही है, डॉलर पाउंड खर्च कर रही है, वो अभी भी मजबूत है। सर अच्छा आप तो मेरा क्वेश्चन तो ले केपी लो के ना। अरबों रुपए खर्च कर रहा है, केपी के उसकी पब्लिसिटी में उसने मुलाजिम रखे हुए 25-25 हजार रुपए के, और एक नहीं कोई 12-15 हजार मुलाजिम रखे हुए 25 हजार रुपए वाले। और मेरी भी सुन लो हुण। तो सर सुनाओ जी। मैडम जी जी अच्छा जी। मुझे ये बताएं कि जो पॉलिटिक्स वाले जो जजेस और ये वो हैं, इनका अलग से भी कोई सिस्टम चल सकता है, इंतजाम किया जाए, ताकि जो दूसरे वाले जो केसेस हैं वो पेंडिंग ना पड़े रहें, वो आराम से बिल्कुल, वो रूटीन उसके लिए बिल्कुल। देखिए, आईनी अदालतों अदालतों आईनी का अदालत क्या का किया मकसद जाए। ये सियासी जो आईनी होते हैं ना, जैसे कि अभी वो फलानी जगह यूं हो रहा है, ये आइन के मुतसादे में, तो वो केस अब इनके पास नहीं लगेंगे, वो आईनी अदालत में जाएंगे। हाँ मैं सियासी भी केस आप कह लें वो आईनी अदालत में चले जाएंगे। ये सिर्फ देखेंगे कि किसको जो फांसी एपेलेट हुई कोर्ट है रह उस, जाएगी, एपेलेट जबरदस्त, कोर्ट ये रह जाएगी, बस सिर्फ जबरदस्त। फौजदारी एपेलेट कोर्ट। केसेस सुनेंगे, और इनको रखा ही फिर सुप्रीम कोर्ट यानी फौजदारी केसेस सुनेगी। और आईनी अदालत तो सियासी केस हैं जो दबाव है, क्योंकि ये सियासी केस जो होते हैं ना ये जान नहीं छोड़ते। अब मैं आपको बिल्कुल। मिसाल दूं, आज हाईकोर्ट के ऑर्डर्स लेकर ये आए हैं आपके पीटीआई वाले, बुशरा बेगम वाले केस में ना, कि उधर से ऑर्डर हुए हुए हाईकोर्ट के कि इनको बेल के ऊपर ना, कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर या तो इनको बेल दो या केस खत्म करो। सुभान ठीक है अल्लाह। ना। अब जी उसमें गवाह पे जिरा होनी है, ठीक है, नैब के गवाह पे जिरा होनी है। अच्छा। आप ये देखें हाई कोर्ट से ऑर्डर भी पीटीआई वाले लेकर आते हैं, और नैब जहाँ केस चल रहा है उधर ये जिरा ही नहीं कर रहे, जबकि बुशरा बीबी के 4 वकीलें, मजे की बात है हम्म। उसमें मिशाल यूसुफजई भी है और 3 नामी गिरामी वकील हैं। वो भाई वो नहीं केस खत्म करो पंजोथा ना। है, नहीं पंजोथा भी है। जी जी, केस खत्म करो, केस खत्म ही नहीं कर रहे। हाई कोर्ट जा रहे हैं बार बार टाइम गेन करके। अब हाई कोर्ट से क्या करेंगे, यहाँ केस नहीं चला रहे, हाई कोर्ट से बोलेंगे जी केस अच्छा चला नहीं, बेल अमर भाई, देते हैं। यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात करूंगा बतौर कानून के तालिब इल्म होने के नाते। सबसे पहले तो ये कि कोई भी बंदा रिमांड किसी भी रिमांड के ऊपर होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो बेल नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पे बंदयाल साहब ने इमरान खान को रिमांड पे होने के बावजूद ना सिर्फ बेल दी, बल्कि उसको बड़ी महफूज जगह H11 जो इस्लामाबाद का पुलिस लाइन का रेस्ट हाउस है वहाँ पे उसको ठहराया गया, ठहराने के आर्डर भी जारी किए गए, और साथ में ये कहा कि आप अपने दोस्तों को भी वहाँ पे बुला सकती हैं। और हमारे प्रेसिडेंट साहब उस टाइम के जो थे आरफ अलवी साहब, वो वहाँ से खाना अपने घर से खाना ऐवान सदर से बनवा करके लेकर के गए उसके लिए। यानी एक प्रेसिडेंट जो है मुल्क का सरबराह मुमलिकत है और वो एक मुजरम से मिलने के लिए जा रहा है। चले उस टाइम मुलजम था, मुलजम से मिलने के लिए जा रहा है। ये 10 भी मई एक का वाक्य, पाकिस्तान की 10 कहानी। मई का वाक्य है गालिबन, 10 मई 2023। ये भी इस मुमलिकत के साथ भी मजाक है और उसके साथ साथ कानून के साथ भी खिलवाड़। जो थी उसकी बेटी जो थी सहर बंदयाल साहबा, वो जब ये दूसरे में थे, बनी गाला में थे, तो वो ये दरमियान में पुल का किरदार अदा करती थी। इसकी मुलाकातें होती थी वहां पे लाहौर में जाकर के। ऑन द रिकॉर्ड बात है, किसी ने इसके ऊपर सवाल उठाया। हमारा तो हम तो नून लीग के सोशल मीडिया को कहते हैं बार बार ऐसी चीजें उठा लो, लेकिन अफसोस कि उन्होंने इस चीज को कभी भी हाईलाइट किया ही नहीं। आज तक किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। और मीडिया के ऊपर हालांकि छोटी मोटी खबर आती थी, हम उसको उठाते थे, चलते थे। वो हम असल भी में क्लिक का देखें, मीडिया सोशल मीडिया सेल या मीडिया सेल जो भी कह लें, वो बहरहाल इतनी पावर नहीं रखता, या वो बनाना नहीं चाह रहे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये तो नून लीग वाले बनाना जाने। नहीं चाह रहे। अभी भी डर इनके अंदर है, डर है, खौफ है। पता नहीं किस चीज का खौफ है। और भाई
अग्रेसिव फ्रंट फुट के ऊपर आके खेलो, जो कुछ होना है वो तो होना है। जब तक आप जो है वो डिफेंसिव खेलेंगे तो आपको हर कोई थप्पड़ मार के निकल जाएगा। जब तक आप किसी को जब आप किसी को एक बार थप्पड़ मारेंगे ना, तो अगला बंदा 100 दफा सोचेगा भाई आगे से थप्पड़ पड़ेगा, अगर मैं यूं करूंगा ना तो आगे से मुझे यूं जंपड़ पड़ेगा। वो देखे ना यकीन कौसर करें, काजमी ने, वो मैं कौसर पहले काजमी ने, यकीन करें, जब मैं आर शहजाद भाई को नहीं जानता था, जब तक हम एक दूसरे को सही से, मैं समझता था ये मीडिया सेल का बंदा यार बड़ा ताकतवर आदमी है, बहुत जबरदस्त जवाब दे रहा है। बाद में पता चला यार उस बेचारे का तो ताल्लुक ही कोई नहीं, वो मियां साहब की मोहब्बत में बिला वजह गालियां भी खाता है, और सबसे ज्यादा बेहतरीन डिफेंड जो कर रहा है वो आर शहजाद कर रहा है। पीटीआई को सबसे तगड़े जवाब दे रहा है आर शहजाद दे रहा है, या फिर आपका अपना फरहान ब्रिक दे रहा है। तो वो देखे तो इसी मैं वही बात है, मेरा भी नाम ले ले। मैंने देख पिछले दिनों कैसा फलकों को आपका तो क्या मैंने पढ़ा। आप तो चले, आपका तो ताल्लुक नून लीग से ना, फरहान ब्रेक का नून लीग से ताल्लुक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा यहाँ लेकिन पे आप भी देखे ना, आप अपने आप को देखें ना डॉक्टर साहब, आपको जो होना चाहिए आप वहां नहीं है। चलो कोई बात आप तो नहीं, कम से कम उसी से पत्थर भी वापस कर आप देता यूके थी। के अंदर जो है वो इनकी टीम संभाल सकती है, इनकी टीम बन सकती है। आप एम्बेसी में आपको होना चाहिए कि वहां जिस तरीके से इन्होंने हरकत की थी अभी अफगानियों ने, अगर आप वहां होती तो आपने तो इनके 14 तबक रोशन कर देने थे। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल। ना, मतलब जो जहां बंदा फिट होना चाहिए वहां रखते ही नहीं है लोग। भड़का के रख देना सी फलकों ਨੂੰ वापस भेजिया सी के लिए। अब मरकूज 10 साल से बैन हो गया जी। नहीं फलको फलक। हाँ हाँ सिर्फ मैं थी उस पूरे दिन जब वो मरियम बीबी को लगी हुई थी, याद है ना नुमान? सारा दिन मैंने उसको ऐसा रगड़ दिया, बाद में भाग गई, फिर गायब रही काफी देर तक। मैंने कहा आया ना सवाल, फिर 3 चमचे भेजे जो मुझे गालियां दे रहे, मैंने उन्होंने सीधा ब्लॉक किया। जब ट्रॉफी वाली बात हुई ना, ऐसे उड़न छू हुई। वो वाली बात मैंने आपको बताई थी। हाँ जी। तो असल में हमें जो है गवर्नमेंट की बहरहाल वजीर आजम साहब की को शाबाश है कि बड़े बुरे हालात में, बुरे वक्त में, देखें जब ये बोलते हैं ना कि इन्होंने महंगाई कर दी, इन्होंने ये कर दिया। अच्छा मैं आपको बताऊं, अब आप लोगों से कोई ढका छुपा नहीं है कि आईएमएफ से जो है बदतरीन शराइत पर कर्जे इमरान खान ने लिए, अपनी गवर्नमेंट में लिए, जिसकी वजह से आपके ऊपर महंगाई का तूफान आया। फिर ऐसे हालात में आप छोड़ के गए मुल्क को, या आपको किक आउट करा। अगर आपको किक आउट नहीं करते तो पाकिस्तान और मुश्किलात का शिकार हो जाता और आपके एटमी से खतरे में पड़ जाते। तो नून लीग को मैं सिर्फ शाबाश, या पीपल्स पार्टी को या पीडीएम की क़यादत को मैं शाबाश यूं देता हूं कि बहुत से इनके जो हारे हुए इस वक्त कैंडिडेट हैं, जिसमें ख्वाजा साद रफीक, माजरत के साथ जितना भी अच्छा आदमी हारा हुआ आदमी है ना, तो वो अंदर से यूथिया हो गया है, माजरत के साथ। उसको बड़ा रहम आता है सनम पर और फलक पर ना, बड़ा रहम आता है उससे। बहरहाल तो इन लोगों ने अब जाके बोला, लेकिन बड़े बुरे वक्त में नून लीग ने इस मुल्क की बागडोर संभाली है। आप ऑलमोस्ट जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। ना सिर्फ आप डिफॉल्ट से ऊपर, आर्मी चीफ का रोल बहुत बेहतरीन रोल रहा, SIFC बना दी, बहुत अच्छा रोल रहा, उससे आपकी ताकत बढ़ी। गवर्नमेंट और फौज यानी आपके अस्करी इदारे मिलकर आपने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल लिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। ना सिर्फ, फिर उसके बाद निगरान सेटअप ने भी बहुत अच्छी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करा। उस पॉलिसी के कंटिन्यू करने से रहा कि आप बहरान से निकलते गए। आज देखें आप कंप्लीटली डिफॉल्ट के प्रोग्राम से तो बाहर होगा, अब आप डिफॉल्ट की पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं, बहुत दूर हो गया डिफॉल्ट आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऊपर जा रहा है और जाएगा। अब क्या वो मुल्क स्टेबल हो गया? यही वजीर आजम पहले भी था, यही वजीर आजम अब भी है। अब वो महंगाई कंट्रोल कर रहा है, पेट्रोल के प्राइस नीचे ला रहा है। अच्छा नोमान साहब जब स्टेट बैंक ने 19.25 से 17.25 पे रिड्यूस किया था इंटरेस्ट रेट, तो मैंने एक ट्वीट की थी, मैंने कहा अगर मुआशी इशारी को देखा जाए और करंट ग्रोथ को देखा जाए तो इसमें कम से कम 6 से 7% जो है जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया जा सकता है। चलें उन्होंने स्टेट बैंक ने 2 पॉइंट कम किया है, 2000 बेसिस पॉइंट कम किए हैं, यानी 17 पे लेकर के आए हैं। ये भी एक अच्छी बात है, इससे आपकी इकोनॉमी जो है ग्रो भी करेगी, इससे आपका जो
कारोबारी तबका है उसका एतमाद भी बहाल होगा। लेकिन जब वही बात हुई कि उस टाइम मुझे थोड़ा सा तनकीद का निशाना बनाया गया, मेरे ट्वीट्स के ऊपर काफ़ी सारी मुझे वो जो ऐसी बातें की गई कि यार ये तुम किस मफरूज़े की बिना के ऊपर बात कर रहे हो। लेकिन आज वही स्टेट बैंक ये कह रहा है कि हमने 2 पॉइंट इसलिए कम किया था कि हम समझ रहे थे कि शायद महंगाई का एक और सैलाब आएगा, लेकिन क्योंकि महंगाई कम होने जा रही है, आइंदा की जो जायज़ा पॉलिसी है उसके ऊपर हम इसको मुस्बत अंदाज में लेंगे। हमारा काम देखिए, बतौर सहाफ़ी हमारा काम है, जो एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारा काम है बताना। हम कोई पॉलिसी मेकर नहीं है कि हम पॉलिसी बना कर के दें, नहीं, हमारा काम है बताना, उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद करना या उसको समझना ना समझना उनकी बात है, क्योंकि वो बड़े दिमाग बैठे हुए, हमारे तो छोटे दिमाग हैं। तो हम अपने तौर पे बात कर सकते हैं, एक जो बात चल रही है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये कम से कम 3 पॉइंट मजीद इसको नीचे लेकर के आ जाते हैं, 14 पॉइंट के ऊपर, 14 के ऊपर लेकर के आ जाते हैं आइंदा जो समाई आ रही है उसके अंदर, तो ये हमारी इकोनॉमी को मजीद बूस्ट की तरफ लेकर के जाएगी। मुझे लगता है ले और आएंगे, मुझे लगता है बिल्कुल लेकर के आना चाहिए, और 6 महीने के अंदर इन्हें सिंगल डिजिट में यानी 9% पे लाना होगा। जब आप 9% के ऊपर ले आएंगे, सिंगल डिजिट में ले आएंगे, तो आपके यहाँ महंगाई भी कम होगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी। जो आज जमूद है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, वो जमूद ख़त्म हो जाएगा। ये जो आपकी एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ी हुई हैं ये नीचे की तरफ आएंगी, फिर इसी तरह पेट्रोल प्राइसेस आपकी मजीद नीचे की तरफ आएंगी, और इसी तरह डॉलर जो है ना, डॉलर से आपको थोड़ा सा डीलिंक करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को। आपको चाइनीज करेंसी की तरफ, युआन की तरफ थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा। फिर इसी तरह रशिया के साथ आपको थोड़ा सा हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अमेरिकन साइड के ऊपर आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। जब आप ये काम कर लेंगे तो अमेरिकन खुद ब खुद आपके कदमों की तरफ गिरेंगे। ये ऐसा होता है क्योंकि अच्छा, अमेरिका को इतनी बड़ी ताकत, ठीक है फौजी ताकत जरूर है, लेकिन उसके अंदर सोलर फ्लाइट की कुव्वत नहीं है। वो बतौर वैसे बिल्कुल आप भाई आपका तजिया बहुत शानदार है और बहुत आपने जानदार बातें की। और ब्रिक्स की तरफ हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि रशिया आपकी बैक पे खड़ा हुआ है ब्रिक्स के लिए, चाइना आपकी बैक पे खड़ा हुआ है। ब्रिक्स में अगर आप चले गए तो वो अभी भाई आपकी वाली बात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी कि अमेरिका आपको फिर आएगा। अभी आया ना अमेरिका का सदर भी अब आपका नाम ले रहा है। खाली आपने अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उससे ब्रिक्स वाले मैटर पे आपकी छोटी मीटिंग हुई है, वहां से अमेरिका का आपके फेवर में बयान आ जाता है। देखिए हमारे प्राइम पाकिस्तान मिनिस्टर हमारे लिए बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान हमारा इत्यादि है। एक मीटिंग में अमेरिका टाइम फिश। तो आप सोचें जब आप ब्रिक्स के मेंबर बन गए तो आपको कितना फायदा होना वाला है। आप ये देखें कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएन की राहदारियों से गुजर रहे थे तो उनको लीड जो कर रही थी, उनको जो रास्ता जो दिखा रही थी, वो अमेरिका की एक सीनियर जो आप ये कहें फॉरेन ऑफिस की खातून है, वो लीड कर रही थी और उनको लेकर के जा रही थी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अहमियत है। जी जी, जूनियर लेवल का कोई दूसरा नहीं था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल की खातून है मेरी ताक के मुताबिक, यानी कि वो जो सेक्रेटरी खारजा है उससे उनका निचला लेवल है, तो वो उनको लीड कर रही थी, वो लेकर के जा रही थी। यही होती है अचीवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक यही आपकी ब्रिक्स वाली भी अचीवमेंट है आपकी। आप ब्रिक्स के आप मेंबर इंशाल्लाह, रशिया क्योंकि मेन उसके अंदर ब्रिक्स का मेंबर है, चाइना उसका मेन मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, लेकिन आप दो ताकतवर मेंबर्स आपके बैक पर खड़े हुए, रशिया और चाइना। इंशाल्लाह ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल हो जाएगी। दूसरा एक और गवर्नमेंट इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये तेल तो इमरान खान ने भी निकालने की कोशिश की थी, वो मशीनें आ गई और जी तेल ही तेल होगा जी, और जी बच्चा बच्चा नहाएगा, पानी तो आएगा नहीं, तेल ही आएगा नलों में पे। नोमान फिर लोका का तेल निकल गया। नहीं वो अच्छा नोमान भाई, मैं छोटी इसके ऊपर आपको एक बात करता हूँ। देखिए ये खबर सच्ची है आबिद भाई, मैं आपसे ये इसीलिए पूछ रहा हूँ, ये जो बोले दुनिया के 5वां ये छठा बड़ा जखीरा निकला है। देखें 1964 की तरफ चले जाएं अगर आप, और वहां से शुरू करें तो हमारे जो बहरा अरब का एरिया है, तो वहाँ पे तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं, गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। इसलिए बलूचिस्तान के अंदर भी तेल वाफर मकदार में मौजूद है, गैस भी मौजूद है।
लेकिन हमारे भुट्टो साहब ने एक सियासी गलती की थी, जब उन्होंने वहां से नुसरत भुट्टो के साथ शादी की, तो वो भुट्टो साहब मैं समझ गया आपका इशारा। तो वो गए मोहतरमा के साथ, तो वहाँ के उसके जो शाह है वो उनके इस्तकबाल के लिए नहीं आए। फिर जब उन्होंने गिला किया, उन्होंने कहा जी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आपका इस्तकबाल किया जाएगा, लेकिन आप हमारी ये कुछ शराइत है वो मान लें। वो उन्होंने शराइत मानी। 2036 तक हमने वो शराइत जो है ना वो उनकी के ऊपर अमल दरामद करना है। 2036 के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे। 2036 के बाद हम आपको देखेंगे अभी भी 12 साल अभी पाकिस्तान हमें हमारा तेल जो है वो ईरान इस्तेमाल करेगा, यही हुआ ना पॉइंट। 12 साल मजीद ईरान हमारा तेल इस्तेमाल करेगा, यही पॉइंट हुआ ना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये देख ले, ये चीजें देखें बाहर नहीं आती, ये चीज देखने नहीं, ये डॉक्टर साहब बेसिक पता है क्या, नई नस्ल को नहीं पता है। आबिद भाई हो गए, मैं हो गया, ये मेरे जैसे मेरी वाली नस्ल या आबिद भाई वाली नस्ल को तो ये बातें पता है कि एक मुआहदा हुआ है ईरान के साथ हमारा, कि हम अपने इधर अगर हम खुदा ना खास्ता तेल आज भी, क्योंकि वो पोजीशन न्यू है कुछ ऐसे ही है ना आबिद भाई। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके बाद यहाँ से खुदाई या कुछ भी करा तो सारा पेट्रोल पाकिस्तान में। अगर किसी पिपलिए ने प्रोग्राम पूरा देख लिया ना, गाला मन्नी पैड़ियां ने। तो चंगा ना टॉपिक भी तो आप ही छेड़े है ना वाला। देखें सच बताना मेरा काम, सच बताना मेरा काम है, सच बताना मेरा काम। बिल्कुल आपने सच बात बताई, पुरानी बात निकाली, लेकिन सच यही है जो आपने बताया 2036। अच्छा, मुझे इसका ये बात आपने बताकर मेरी थोड़ी नॉलेज में इजाफा कर दिया। पहले मेरे इल्म में ये नहीं था कि 2036 तक हम वो मुआहदे के अंदर है। मैं समझता था शायद हमने वो बेच दिया है ना ईरान को सिस्टम ही। लेकिन ये अच्छा चले, जहाँ इतने साल गुजर गए, 12 साल और सही गुजर ही जाएंगे। अच्छा, अब हमारा 1 घंटे से ऊपर हो गया, कसम से इतना मजा आ रहा है। और अभी जो है ना लास्ट नेक्स्ट सेशन रख लेते हैं, रखेंगे। अच्छा, संडे को वकार सत्ती से टाइम आपने कंफर्म करके देना है सब देखने वालों को भी। मैं कह रही हूँ कि संडे को वकार सत्ती आना है हमारे चैनल पे, तो आप अच्छा अभी टाइम कंफर्म होगा तो फिर आपसे बात करेंगे, तो फिर आप कंफर्म करना, फिर आपको भी लेंगे। ठीक है, इसको वाइंड अप कर दें हम, फिर दूसरे पे आ जाते हैं, ऑफलाइन पे। एक कीड़ा रह गया मेरे दिमाग में, उसको कवर कर ले। नुमान से शुरू करूंगी, फिर आप उसमें थोड़ा सी टिप्पणी डाल दीजिएगा। 1 मिनट का हम इसमें कर लेते हैं। ये जो नुमान, ये जो जब तरमीम लेके गए थे, और उसका अब मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन लोगों ने इतना वावेला मचाया हुकूमत को, वजीर आजम को, बड़ा इन्होंने गालियां दी हैं। तो आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई लोगों को सामने कॉन्सेप्ट करें कि जाहिर है उन्होंने ट्राई तो करनी ही होती है ना। अब ओपोजिशन जो है बीच में जो है वो उसके अगेंस्ट भी जाते हैं, ओपिनियन देते हैं। डजंट मीन कि वो नाकामी हो गई है, पहली ट्राई में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, दूसरी ट्राई में। तो जरा इसको थोड़ा सा आप जरा क्लियर कर दें। देखें डॉक्टर साहब, इसको हम कामयाबी नाकामी से नहीं जोड़ सकते। गवर्नमेंट कभी भी नाकाम नहीं होती। 10 मेंबर गवर्नमेंट के लिए मसला ही कोई नहीं था। गवर्नमेंट देने की पोजीशन में होती है। अब चाहे वो मां साहब, मौलाना साहब होते हैं, या पीटीआई के आजाद अरकान, क्योंकि अभी तक वो आजाद हैं, पीटीआई के मेंबर्स नहीं है वो इस वक्त, तो उनको तोड़ना कोई मसला नहीं था। लेकिन क्योंकि कुछ देखे ना, गवर्नमेंट को आगे जवाब देना, कि ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के सर पर खुद ही पड़ जाए। तो मीटिंग्स हुई, मौलाना साहब के साथ भी, पीपल्स पार्टी भी इसमें शरीक थी, ऑन बोर्ड थे, सबके सब ऑन बोर्ड थे। उन्होंने क्या करा, जल्दबाजी में फैसला नहीं करा, बहुत अच्छा किया, ये कोई बुरी बात नहीं हुई है। थोड़ा सा डिले हो गया, अच्छा हुआ। उसमें क्या होगा, जो खामियां हैं वो निकल जाएंगी। कुछ एक कहते हैं ना, जेर जबर से मायने बदल जाते हैं, तर्जुमे बदल जाते हैं। तो हो सकता है कुछ कोताहियां मौलाना साहब ने इनको बताई। देखें मौलाना साहब नो डाउट आइन उनका रटा हुआ है, वो आइन के भी हाफिज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के पुराने मेंबर्स बैठे हुए थे, जरदारी साहब भी इन रहे इसके अंदर, बिलावल चले अभी यंग है, उसको इतना पॉइंट्स का नहीं पता होगा, लेकिन सीनियर क़यादत पीपल्स पार्टी की ऑन बोर्ड थी। तो कोई कोताही नहीं हुई इसमें, गवर्नमेंट की कोई हार नहीं है। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, गवर्नमेंट ने बेहतर ये समझा कि हम इसको रिव्यू करें। अब वो रिव्यू में क्या हो, उससे और अच्छी तरमीम तैयार हो सकती हैं, पॉइंट्स तैयार हो सकते हैं, ताकि मजबूत तरमीम हो। कोई उसके साथ
वो कहते हैं ना, मिटा ना ये सके, छेड़छाड़ ना कर सके। राई के बराबर भी जो है ना यस कोई उसमें। यस। जी तो बिल्कुल। ये है, इसमें गवर्नमेंट की हार नहीं है ये। गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही फैसला किया, थोड़ा सा बैक होके उसको रिव्यू कर रहे हैं इस वक्त वो। ठीक है जी। और अभी उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा इंतजार जो है वो, ये जो फैसला आना था ना, इस ये भी एक वजह थी, जो 8 जजेस का जो फैसला अटका हुआ था ना, ये फैसला दे रहे थे कि उसमें इलेक्शन कमीशन भी कंफ्यूज था, गवर्नमेंट भी कंफ्यूज थी। ये फैसला आने के बाद तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि जजेस का दिमाग किधर है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा हो सकता आप है हो सकता है ये टैक्टिक ही किया हो, जानबूझ के ये तरमीम जी लाने का कि फटाफट से इधर से आ जाए ना, लोग यस समझते यस नहीं कि यस। पीछे क्या। ये जी, आप यही पॉइंट डॉक्टर साहब, यही अच्छा, पॉइंट है। मैं बिल्कुल आपकी लास्ट बात से एग्री करता हूँ कि ये जजेस जो है ना वो 73 दिन से तफसीली फैसला दबा करके बैठे हुए थे, और इन्होंने थोड़ी थोड़ी बारीक वारदात जो डालनी थी वो डालते आ रहे थे। अब गवर्नमेंट ने इस पूरे खन्नास को बाहर निकालने के लिए उसके पास एक ही हरबा था, वो हरबा यही था कि वो आईनी तरामीम लेके के आए। शोषा और छोड़ दें। मौलाना साहब और पीटीआई ऑन बोर्ड थे। ये मैं आपको 110% बता रहा हूँ, उनके तमाम इमरान को पता था कि ये तरामीम होने जा रही हैं, हुँ। और मिन वन वही तरामीम होने जा रही हैं, और वही तरामीम होंगी जो मसौदा गवर्नमेंट ने तैयार किया था, और उसी के बेस के ऊपर वो तरामीम होंगी, और ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह हो जाएंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, एक इंशाल्लाह। बात, इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट की और कामयाबी होगी। देखिए ना, गवर्नमेंट और की अचीवमेंट है। दूसरी नून लीग बात, से मेरा नून लीग मैं से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं नून लीग को अप्रिशिएट क्यों पाकिस्तान, करता हूँ, हम एक पाकिस्तान मतलब खासकर। मैं सियासी तौर पर अगर बात करूँ ना, नून लीग को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसकी मैं पहले भी वजह बताई कि एक बुरे वक्त में मुल्क की बागडोर संभाली, ना सिर्फ मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला इन्होंने, अच्छी पटरी पे डाल भी दिया। बिल्कुल, अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौमान भाई, भी यहाँ पे छोटी सी मैं वजीर एक बात आजम का जो है ना, वजीर आजम की कारकर्दगी है, ये अच्छी कारकर्दगी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज अ प्राइम, मैं आपका काकड़ साहब को भी अप्रिशिएट करूंगा, मियां शहबाज शरीफ को भी अप्रिशिएट करूंगा, पॉलिसी वही चल रही है। और आर्मी चीफ का भी रोल बहुत मुस्बित और बहुत पॉजिटिव है, टीम वर्क हो जो रहा है अपने ना, टीम वर्क, यस अपनी बिल्कुल, जी गवर्नमेंट के बिल्कुल। एट द साथ। एंड एट द एंड मैं छोटी सी एक बात करूंगा। जी, जी। देखें, हुकूमत चाहती तो ये तरामीम उसी टाइम मंजूर भी हो सकती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुकूमत के पास नंबर पूरे थे, जी मौलाना जी साहब साथ देते या ना देते, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक 20,000 अरकान जो थे वो हुकूमत के साथ राब्ते में थे, आज भी राब्ते में हैं, और वो तरामीम मंजूर हो जाने। जी। लेकिन अब मौलाना की जो बैसाखी थी, मौलाना साहब ने थोड़ा सा इसको किसी और सेंस में देखा। उन्होंने अपनी वो पुराना हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन वो हरबा उनका नाकाम हो गया। और मैं यहाँ पे यही कहूँगा, मौलाना साहब की दुआ की जा सकती है कि उन्हें नए दोस्त मुबारक, पुराने दोस्तों को के पास अब उनके लिए एतबार नहीं रहा। लेकिन ये मैं क्लियर बात लेकिन कर नहीं, रहा नहीं, हूँ। अभी लेकिन इसमें ऐड करूँगी, मौलाना को धोखा तो इन्होंने दिया ना, पहले डिच तो इन्होंने किया ना। नहीं, देखें, मौलाना को नहीं धोखा नहीं, हुकूमत ने धोखा तो नहीं दिया। किसी ने भी नहीं दिया। मौलाना अच्छा, को मौलाना का धोखा हुकूमत ने नहीं दिया। नहीं, मौलाना के ये साथ सही जो बात है, हाथ आबिद भाई से मैं एग्री करता हूँ, धोखा नहीं दिया है, हुकूमत ने धोखा दिया। मौलाना के साथ जो हाथ हुआ है वो हाथ हुआ है केपीके के अंदर। केपीके के अंदर उनकी फील्डिंग सेट थी, और यस मौलाना की टीम ने वहां पे कोई भी अपना जो है ना एग्रेसिव होकर के नहीं खेला। गवर्नर होने के बावजूद उनका वो गवर्नर बेबस था, वो अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर सका। वो फेलियर उनका अपना बनता है कि उन लोगों ने उसके ऊपर वर्क ही नहीं किया। तो इससे दूसरों को गिला देना नहीं बनता मौलाना की तरफ से। हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम कल भी उनकी इज्जत करते थे, उससे पहले भी करते थे जब नून लीग के साथ नहीं थे। आज भी हम उनकी इज्जत करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे, क्योंकि वो आलिम दीन भी हैं और सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं। तो लेकिन यहाँ पे आकर के वो खुद से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हुए हैं, अपना एतबार खो चुके हुए हैं। उन्होंने अपनी थोड़ी सी, उनके लिए हालांकि 2-3 वजारतें भी उनके लिए हुकूमत ने वक्फ कर दी थी कि हम आपको 2-3 वजारतें भी दे देंगे। हालांकि टोटल जो देखें 5 मेंबरान बनते हैं। तो फिर इसी तरह उन्हें कुछ सियासी अमूर के बारे में भी उनके कुछ बंदों को किया जा रहा था, लेकिन मौलाना साहब ने जो है ना वो पीटीए के साथ बैठना पड़ा, जहाँ से वो कल तक गालियाँ खाते रहे थे। अब ये उनके अपने जो कारकुनान हैं वो उनसे सवाल करें कि भाई कल तक आप से जो गालियाँ आप जिनसे गालियाँ खा रहे थे, आज उनसे किस पॉइंट के ऊपर आप बैठे हुए हैं। ये उनका हक बनता है, हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। ये उन्हीं की पार्टी वो जाने और उनके कारकुनान जाने।
चले ठीक हो गया, बस इसी पे हम ना वाइंड अप करते हैं क्योंकि एक घंटा और 10 मिनट होने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज का जो हमारा प्रोग्राम रहा है कसम से कमाल का रहा, बहुत प्रोडक्टिव था, बहुत अच्छी बातें हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला सब सुनने वालों और देखने वालों को रिक्वेस्ट करते हैं कि संडे को जरूर प्रोग्राम देखिएगा। वकार सत्ती आ रहे हैं, उनके साथ भी हम इसी तरह की मजे मजे की बातें करेंगे और इंजॉय करेंगे। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। शुक्रिया नोमान, शुक्रिया आबिद, बहुत अच्छा हुआ आज, बहुत ही जबरदस्त थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक साहब, बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच। यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके।